हेलो एंड वेलकम। तो आरआरबी एनटीपीसी में ये वाला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था सीटिंग अरेंजमेंट का। अब सीटिंग अरेंजमेंट को क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए वो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे। एक ही सिंगल क्वेश्चन करवाने वाला हूँ लेकिन आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो, एक वृत्त में ए बी सी डी ई वृत्त के अंदर मुंह करके बैठे हैं। ई किन के पीछे बैठा है। बाकी ये जो तीन स्टेटमेंट दिए हैं इनके बेस पर हमें अपना क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है और इन चार ऑप्शन में से हमें सही बताना है। सबसे पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें सर्कल में ही सबको बिठाना पड़ेगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बी के बाएं और ए के दाएं व्यक्ति एक ही बैठा है। सबसे पहली बात मैं बताता हूँ आपको कि आपको क्वेश्चन वहाँ से शुरू करना है जहाँ से एक फिक्स पोजीशन दे रखी हो। यहाँ से पोजीशन फिक्स दे रखी है आपके पहले स्टेटमेंट से। कैसे? बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है। अगर मैं बी को यहाँ पर बैठा देता हूँ और ये वृत्त के अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है तो बी का जो दायां होगा वो तो ये होगा, मतलब राइट, और जो लेफ्ट होगा मतलब बायां होगा वो ये होगा। तो ये एक फिक्स पोजीशन है। तो बी के बाएं, बी का बायां कौन सा? ये वाला, मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा है, और ए के जो, और ए यहाँ पर बैठा है। ए का दायां, ए का दायां कौन सा होगा? राइट, ये वाला। बायां कौन सा होगा? ये वाला। तो बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है। ये पहले स्टेटमेंट में हमको बोला गया है। बी के दाएं बैठा, बी के दाएं बैठा डी बैठा है। बी के दाएं कौन बैठा है? डी बैठा है। डी को हमने यहाँ बैठा दिया। अब बोल रहा है ए, ई और सी के बीच में बैठा है। ए जो है हमारी लगभग तीन पोजीशन फिक्स हो चुकी हैं। अब बोल रहा है कि जो ए है ना वो ई और सी के बीच में बैठा है। तो देखो, दो कंडीशन यहाँ पर बन सकती हैं। जो ए है ना वो ई और सी के बीच में बैठा है, बट थोड़ा सा यहाँ पर, बट यहाँ पर देखो एक चीज क्लियर नहीं है कि जो ई है वो ए के दाएं बैठा है या बाएं बैठा है। इसी प्रकार से सी का भी क्लियर नहीं है कि जो सी है वो ए के, सी है वो ए के बाएं बैठा है या दाएं बैठा है। तो यहाँ पर ये वाली पोजीशन हमको फिक्स नहीं दे रखी है, इसलिए हम जो ई की पोजीशन है वो यहाँ पर क्लियरली नहीं बता सकते हैं। बस अब हमें स्टेटमेंट पढ़ना है, जो हमारे ऑप्शन है उनको पढ़ के बताना है कि ये क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही होगा। केवल एक और दो पर्याप्त हैं। मतलब क्या हमने जो ई की पोजीशन पूछा गया ना कि ई किन के पीछे बैठा है, क्या हमने एक और दो स्टेटमेंट को मतलब बना के क्या ई के बारे में हमें पता चल गया? या फिर दूसरे ऑप्शन में दे रखा है एक और तीन पर्याप्त हैं, क्या हम एक और तीन को मिलाकर ये बना सकते हैं? क्या ई की पोजीशन बता सकते हैं? तीसरे ऑप्शन में केवल तीन पर्याप्त है। सिंगल स्टेटमेंट तो कभी हो ही नहीं सकता। ये सिंगल स्टेटमेंट तभी काम करते हैं जब लेफ्ट और राइट की बात हो। तत् अपर्याप्त हैं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। क्यों? तथ्य अपर्याप्त है यहाँ पर। कैसे? मैंने बोला ना कि जो सी ई की पोजीशन हमें बतानी है, बट ई की पोजीशन फिक्स नहीं है ना। कि ई की पोजीशन, भाई अगर ये बोल देता किसी रिटर्न ने कि बी के बाएं बैठा है, बाएं बैठा है, तब भी ई की पोजीशन फिक्स हो जाती। या बोल देता कि ई के दाएं बैठा है तब भी ई की पोजीशन फिक्स हो जाती। बट यहाँ पर बोला नहीं गया ना। अगर यहाँ पर बोल दिया जाता या फिर ये बोल देता कि ए के दाएं सी बैठा है या फिर बी के बाएं सी बैठा है, इस प्रकार से ये पोजीशन फिक्स हो जाती। बट यहाँ पर सी और ई का कोई भी पोजीशन यहाँ पर फिक्स नहीं है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है ना वो करेक्ट होगा कि तथ्य अपर्याप्त हैं। मतलब सी और ई की पोजीशन हमें पता बतानी चाहिए थी, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को कर पाते हैं।